अगर आप भी रोजगार की तलाश में रहते हैं और YouTube और आप भी किसी सोशल मीडिया पर रोजगार की तलाश करते हैं, सर्च करते हैं रोजगार के बारे में, तो आपने यह नोटिफिकेशन जरूर देखा होगा। जी हाँ, बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। इसमें 16,000 पदों पर वैकेंसी दिखाई गई है। आपने अगर इसके बारे में कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, तब भी आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर यह वैकेंसी है कैसी। मैं पूरा आपको सच्चाई बताने वाला हूं। और अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है कहीं भी इसके बारे में, तो यह वीडियो देख लीजिए। आपको मन करेगा फॉर्म फिलअप कीजिएगा, नहीं मन करेगा नहीं कीजिएगा। मैं पूरा आपको इसके बारे में सच्चाई बताने वाला हूं। पढ़ लेंगे। यहाँ पर बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना की तरफ से यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम, यहाँ पर पूरा इसके बारे में बताया गया है कि ISO सर्टिफाइड है। ठीक है। और यहाँ आप पढ़िएगा तो ये एक पंजीकृत संस्था है। आप सोच रहे होंगे कोई ये बिहार सरकार का कोई विभाग है, तो नहीं, यह एक पंजीकृत संस्था है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह एक NGO है। NGO की तरफ से यह आपका एक वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है। आगे पढ़िएगा। बिहार में खुलेंगे 8,053 शिक्षण केंद्र। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल, पुरुषों एवं महिलाओं को मिलेगा रोजगार। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार में खुलेंगे 8,053 शिक्षण केंद्र। यानी कि अभी भविष्य में बिहार में यह संस्था जो है यह 8,053 शिक्षण केंद्र खोलने वाला है। शिक्षण केंद्र मतलब आप कह सकते हैं कि स्कूल टाइप का या फिर कोई कोचिंग टाइप का। और जब ये खुल जाएगा भविष्य में कभी, तो फिर उसमें पुरुष और महिला को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि शिक्षक, शिक्षिका, केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक, इन सारे पदों पर वैकेंसी इसमें दिखाई गई है। ठीक है। इसमें शिक्षक शिक्षिका का पद है, केंद्र विकास अधिकारी का पद है, सर्वेयर का पद है, केंद्र विकास प्रभारी का पद है एवं केंद्र विकास कार्यपालक का पद है। इसमें देख सकते हैं मैट्रिक, इंटर, स्नातक पास सभी उम्मीदवार के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। आवेदन आप करना चाहते हैं तो आपको www.upaharfoundation.in पर आपको विजिट करना होगा। और आवेदन की तिथि जो है वह 18 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। आगे आप पढ़ते जाइएगा। यहाँ पर हम आपको इस वेबसाइट पर लेकर दिखाएंगे भी कि कैसा वेबसाइट है, वहां पर कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, फिर क्या चीज यहाँ पर आपको पूरा चीज दिखा गया है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर चयन प्रक्रिया दिया गया है कि चयन प्रक्रिया आपका क्या होगा। प्रथम चरण में आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। जब फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा उसका यहाँ पर सत्यापन करेंगे। फिर उसके बाद आपको श्रेणी वाइज बांटेंगे और जिन भी बच्चों का फॉर्म ठीक से भरा गया होगा वो क्या करेंगे, उनको एडमिट कार्ड भेजेंगे। फिर उनका लिखित परीक्षा होगा और लिखित परीक्षा देने के बाद जिनका भी 45% नंबर आएगा वो पास होंगे। और 45% नंबर लाने के बाद, पास होने के बाद 1:5 के अनुपात में उनको साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बाकी आप आगे पढ़ सकते हैं। आगे भी यहाँ पर बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं कि केंद्र विकास अधिकारी पद के लिए आपको स्नातक पास होना चाहिए और आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वही केंद्र विकास प्रभारी पद पर आवेदन हेतु आपका 10+2 होना चाहिए। इसमें यहाँ पर और कोई भी आपका कार्यानुभव नहीं दिया गया है, अनुभव यहाँ पे नहीं मांगा गया है। केंद्र विकास कार्यालय पद पर आवेदन हेतु आप देख सकते हैं 10+2 पास है यहाँ पर। इसमें भी कोई आपका अनुभव नहीं मांगा गया है। सर्वेक्षण पद पर आवेदन हेतु आप देख सकते हैं कि मैट्रिक पास आप हैं तो आप सर्वेक्षण के पद पर आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं शिक्षक शिक्षिका के पद के लिए आपको 10+2 उत्तीर्ण आवश्यक है। और शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर BA DLED कुछ भी मांगा नहीं गया है, बस आपको 10+2 मांगा गया है। और आप समझ सकते हैं कि आपको शिक्षक शिक्षिका का पद मिलेगा, लेकिन आप BEd अगर पास नहीं है, आप अगर DLED पास नहीं है, तब भी आप शिक्षक शिक्षिका बन सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा वैकेंसी है। ठीक है। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 वर्ष आपका न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। कोटि वाइज दिया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग के 1849 वर्ष है। वही अनुसूचित जाति कोटि के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 48 वर्ष है। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे आपका नियुक्ति प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो प्रथम चरण आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आप देख सकते हैं कि आपका 100 अंक का होगा। ठीक है। इसमें आपको 10वां से लेकर 12वां तक का आपका पद है और उसी के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको 45% नंबर लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। उसके बाद आपका 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जो भी आप कोटि से है उसका 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा आपका साक्षात्कार के लिए। ठीक है। आरक्षण भी यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लेंगे। बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, अलग अलग चीज दिया गया है। कट ऑफ तिथि आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 रखा गया है। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी नीचे आप पढ़िएगा
तो सभी जाति के उम्मीदवारों के लिए आप देख सकते हैं कितना पैसा मांगा गया है फॉर्म भरने के लिए। तो केंद्र विकास कार्यपालक के लिए आप 200 रुपए देंगे, वहीं केंद्र विकास प्रभारी के लिए 350 रुपए, केंद्र विकास अधिकारी के लिए 400 रुपए, सर्वेक्षण के लिए 250 और शिक्षक शिक्षिका के लिए आपको 250 रुपए देने होंगे। सारा आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। बाकी आप जो देखेंगे यहाँ पर कार्य विवरणी, तो केंद्र विकास कार्यपालक का यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सर्वेक्षक का कार्य जो होगा वो उपहार शिक्षण केंद्र को विधिवत रूप से शिक्षा मिशन को गांव गांव तक पहुंचाना, यानी कि आपको प्रचार प्रसार करना है। जो भी उपहार शिक्षण केंद्र है उसका प्रचार प्रसार करना है आपको गांव गांव जाकर। शिक्षक शिक्षिका का कार्य होगा, आप देख सकते हैं उपहार शिक्षण केंद्र पंजीकृत होने के 10 दिनों के भीतर कम से कम 15 बच्चों का 4 बैच तैयार करना। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आप शिक्षक शिक्षिका के पद पर फॉर्म भरते हैं तो जब भी आपका उपहार शिक्षण केंद्र का पंजीकृत होगा यानी उनका रजिस्ट्रेशन होगा उसके 10 दिन के अंदर आपको 15-15 बच्चों का 4 बैच तैयार करना होगा, यानी कम से कम 60 बच्चे आपको जुगाड़ कर लाना होगा। उपहार शिक्षण केंद्र में बच्चों का नामांकन आपको करना होगा, वही आपको प्रतिदिन बच्चों का अटेंडेंस लेना होगा और उनको पढ़ाना होगा, ठीक है। और भी कोई आपको काम दिया जाएगा तो वो काम आपको करना होगा। अब केंद्र विकास अधिकारी का कार्य होगा प्रतिनिधि केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी, सर्वेक्षक और शिक्षक शिक्षिका कार्य का विवरण लेना। ये जो केंद्र विकास अधिकारी होंगे वो क्या करेंगे, तो प्रतिनिधि केंद्र विकास कार्यपालक और केंद्र विकास प्रभारी और सर्वेक्षक और शिक्षक शिक्षिका का जो भी कार्य होगा उनका ये क्या करेंगे, विवरण लेंगे कि काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी और भी उनको काम दिया जा सकता है। बाकी आप पद देखेंगे तो यहाँ पर आपको पद दिखाई देगा और योग्यता दिखाई देगा, आयु और वेतनमान। तो शिक्षक शिक्षिका के लिए आप जानते हैं कि 12वीं पास है, आयु 1849 वर्ष है, वेतन आपको 6250 रुपए मिलेंगे। अब बहुत तो सोचेंगे कि शुरू बिहार में जो शिक्षा मित्र थे उनको भी इतना ही पैसा मिलता था, शिक्षा मित्र के जैसा ही बहाली है, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। शिक्षा मित्र जो था वो बिहार सरकार के द्वारा भर्ती निकाला गया था और यह एक आपको एनजीओ के थ्रू आपका भर्ती निकाला गया है, इसका कोई नौकरी का ठौर ठिकाना नहीं है। वही केंद्र विकास अधिकारी का आप देख सकते हैं स्नातक पास है और आपको 20 से 49 वर्ष आयु है, आपको 35,300 रुपए दिए जाएंगे। सर्वेयर का आपको 10वीं पास है, 1849 वर्ष, 14,550 रुपए। केंद्र विकास प्रभारी का है 12वीं पास, 1849 वर्ष और 26,750 रुपए इनको मिलेंगे। केंद्र विकास कार्यपालक का 12वीं पास है, 1848 वर्ष, 16,800 रुपए इनको मिलेंगे वेतनमान। बाकी आप देख सकते हैं कि जिला वाइज यहाँ पर दिया गया है कि कितना कौन से पद में कितना यहाँ पर रिक्ति खाली है, सीट खाली है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा देखने के लिए। बाकी आप नीचे और पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है ईमेल आईडी वगैरह। एक पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखेंगे नोट में दिया गया है विज्ञापन संख्या BRPSA01 2022 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को सीधे बिहार ग्रामीण शिक्षा योजना में समायोजित कर नियुक्त किया जाएगा, जिसके लिए 610 सीटें आरक्षित की गई हैं। कहने का मतलब यह है कि ये इसके पहले भी वैकेंसी निकाला गया था, इसका विज्ञापन संख्या आप पढ़ सकते हैं। 2022 में ही वैकेंसी निकाला गया था जिसमें 610 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं उन बच्चों के लिए जो कि ये विज्ञापन संख्या में चयनित हुए थे, यानी कि सफल हुए थे। यानी कि 2022 से अभी तक बहाली नहीं करवाया गया है, जो बच्चे पास थे उनका अभी तक ज्वाइन नहीं कराया गया है और उनसे कहा गया है कि अभी जो बहाली निकाला गया 2025 में उसी में इनको भी ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि अभी जो बहाली निकाला जा रहा है इसका ज्वाइनिंग कब तक होगा, आपसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा, जो भी 200, 300, 400 रुपए है आपसे ले लिया जाएगा, बहुत सारा फॉर्म गिरेगा क्योंकि आप बेरोजगार हैं, आप फॉर्म भरेंगे ही, लाखों करोड़ों में फॉर्म गिरेगा, ये जो एनजीओ है वो पैसा बटोर लेगा, उसके बाद 3 साल 4 साल 5 साल आपको ऐसे ही लटकाए रहेगा। क्योंकि ये बहाली कब निकलेगी, जब ये शिक्षण केंद्र खुल जाएंगे तब। शिक्षण केंद्र खुलेगा कि नहीं खुलेगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बिहार सरकार पहले से ही बीपीएससी टीचर को हायर कर चुकी है और उनको 45,000 से 50,000 तनख्वाह भी दे रही है। तो फिर ये जो शिक्षण केंद्र है वह कैसी गुणवत्ता शिक्षा आपको देंगे, आप समझ सकते हैं। आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं कि बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के अंतर्गत संपूर्ण बिहार में उपहार शिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहाँ 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय के पश्चात उत्तम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये उपहार शिक्षण केंद्र जो है वह क्या करेगा, 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय के पश्चात गुणवत्ता शिक्षापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा स्कूल से पढ़कर आएगा उसके बाद ये उपहार शिक्षण केंद्र जो है वह बच्चों को फिर से पढ़ाएगा।
तो जो बच्चा 8 से 9 घंटा या 4 से 5 घंटा स्कूल में पढ़कर आएगा, फिर वो इस उपहार शिक्षण केंद्र में क्यों पढ़ेगा? पढ़ेगा भी तो 1 से 2 घंटा से अधिक नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब कि ये ट्यूशन टाइप का ये खोला जाएगा। अगर स्कूल टाइप का खोला जाएगा तो फिर बच्चा जब उतना देर स्कूल से पढ़कर आएगा तो फिर यहाँ पर क्यों पढ़ेगा? और बात यह है कि ये एनजीओ है। एनजीओ पहले यहाँ पर क्या करेगा कि पहले 8053 शिक्षण केंद्र खोलेगा, उसके बाद आप जो बहाल होंगे बच्चे उनको अलग अलग पद देकर उनको वहां पर बहाल करेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये शिक्षण केंद्र कब खुलेगा, कब इसका रजिस्ट्रेशन होगा। अभी बहुत सारा समय है, 3 4 5 6 7 साल ऐसे ही बीत जाएगा। आप वेट करते रहिएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आप फॉर्म भर दीजिएगा, लाखों करोड़ रुपए ये आपका एनजीओ है ये अपना कमा लेगा। उसके बाद आप भी सोचिएगा कब मेरा एडमिट कार्ड आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा। कभी एडमिट कार्ड आने वाला नहीं होगा, और एडमिट कार्ड आएगा भी तब तक आप कहीं और कोई काम करते रहेंगे, आप फॉर्म भरने जाएंगे नहीं, ना आप एग्जाम देने जाएंगे। तो यही है। बाकी आइए चलते हैं जो यहाँ पर ये दिया गया है वेबसाइट, हम उस वेबसाइट पर लेकर आपको चलते हैं और देख लेते हैं कि वेबसाइट पर क्या क्या यहाँ पर दिया गया है इस एनजीओ के बारे में। तो आप देख सकते हैं जब आप www.upahar.foundation.in खोलिएगा तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएंगे उपहार फाउंडेशन के। हम किसी भी अगर क्लिक करते हैं किसी भी लिंक पर तो आप देखिएगा कि कभी ये आपका ये लिंक खुलेगा, कभी खुलता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे तौर पे दिया गया है ये आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जबकि इस लिंक पर क्लिक करने पर कम से कम ये जो आपका एनजीओ है इसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाहिए था, जबकि इस पेज पर आप देखिएगा तो कोई भी जानकारी नहीं है इस संस्था के बारे में। यहाँ पर सीधे बस केवल दे दिया गया है कि आपको क्लिक हियर टू अप्लाई, आपको अप्लाई कर देना है। बस यही एक पेज यहाँ पर डेवलप किया गया है। ऐसा पेज कोई भी बना सकता है, आप पेज बनाकर अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बाकी नीचे और भी बहुत सारा इसके संबंधित दिया गया है वेबसाइट, आप जब इस पे क्लिक करके आप खोल लीजिएगा और आप देखिएगा कि जब आप और किसी लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो कभी ये वेबसाइट खुलता है, कभी खुलता ही नहीं है। यही आपको देता है टू मनी रिक्वेस्ट का, आपको इधर दे देगा और वेबसाइट खुलता ही नहीं है। तो यही है वेबसाइट। अगर पुराना वेबसाइट होता तो कम से कम ये वेबसाइट काम करता। बाकी आप किसी भी लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो जल्दी क्लिक आपका ये लिंक खुलता है नहीं, और कभी खुलता है तो अंट बंट संट कुछ भी खुल जाता है। आप देख लीजिएगा अपना खोलकर। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ये एनजीओ के चक्कर में न पड़े, कोई और अच्छी तैयारी कीजिए नौकरी का, क्योंकि ये एनजीओ पैसा बनाएगा, बहुत सारे फॉर्म गिरेंगे और फॉर्म गिरने के बाद आप देखिएगा कि न इसका एग्जाम होगा न कुछ होगा, और बाकी आपका आप वेट करते रहिएगा आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको मन करेगा तो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। बाकी मैं यही कहूंगा कि एनजीओ के चक्कर में न पड़े और कोई और अच्छी नौकरी की तैयारी कीजिए। ठीक है, बाकी आप अगर चाहते हैं 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये लगाना तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैसे फॉर्म फिलअप करना है इस पर वीडियो बना दूंगा, बाकी आप लोग देख लीजिए। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।